नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के बीच एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं और बहुत ही मज़ेदार है। टॉपिक का नाम है गांधी युग, यानी गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। उनके काल में जो जो हुआ था कांड, उनके बारे में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो करा रहे हैं वो लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन और बने रहिएगा लास्ट तक आप इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी सत्याग्रह सबसे पहले भारत में कहां पर किया था? तो देख सकते हैं ऑप्शन में है दांडी है, चंपारण है, खेरा है, अहमदाबाद है। तो महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में जब भारत आए थे तो पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया था। यह नील की खेती से रिलेटेड यह सत्याग्रह था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन, यह भी हर बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, तो कह रहा है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? मतलब सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो देख सकते हैं बटुकेश्वर दत्त है, राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो ये जो कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या, सबसे पहले हम आपको आंसर बता देते हैं, भगत सिंह ने किया था। ठीक है, क्यों किया था? तो भगत सिंह जी के गुरु जो लाला लाजपत राय थे, उनको सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज करके इनकी हत्या करवा दी गई थी, इसीलिए भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। देखिए यहाँ कुछ दिया है नोट्स। देखिए, कहता साइमन कमीशन के विरोध में दौरान लाला लाजपत राय लाठी चार्ज हुआ जिससे उनकी मौत हो गई। तो कौन करवाया था? तो सॉन्डर्स ने। कहता इससे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु में काफी दुखी देखा गया था। उन्होंने लाला पर लाठी चार्ज करने वाले अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स को कितना 17 दिसंबर 1928 को मार गिराया। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन तो और मजेदार है और ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? देखिए सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है। तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का यानी पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? देखिए यहाँ पे है 1907, 1922, 1931, 1940। 1940। तो 1940 में जो है ना पाकिस्तान का मांग रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ये तो हर बार ये भी पूछा जाता है और हर बार ये हम लोग को बच्चा स्कूल में भी बताया गया था। कहता है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये भी है सुभाष चंद्र बोस ही। इन्होंने ही कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसी से प्रेरित होकर के सैनिकों जो थे, भारतीय सैनिक थे, ज्यादा प्रेरित हुए थे और लड़ने के लिए तैयार हुए थे। देखिए यहाँ पे कुछ नोट है। देखिए कहता उन्होंने यह नारा 4 जुलाई 1944 को बर्मा में दिया था। कहता उन्होंने यह नारा भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए, मतलब आत्म जिज्ञासा बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया था उन्होंने। और है कहता इस नारे ने देशवासियों में राष्ट्र की अलख जगाई थी। क्या बोले? मतलब मोटिवेट किए थे उस समय सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उससे बहुत प्रेरित हुए थे। अगला क्वेश्चन कहता है देश बंधु की उपाधि से संबंधित है, मतलब देश बंधु से किसे जाना जाता है? देखिए यहाँ है, क्या है, बी.आर. अम्बेडकर है, चित्तरंजन दास है, विपिन चंद्रपाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये तो हर बार लगभग पूछा गया है। कहता है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। अगर सिर्फ स्वराज बोल दिया स्वराज तो 1906 में रखा गया था। और यह पूर्ण बोल रहा है, यहाँ पूर्ण स्वराज बोल रहा है, तो पूर्ण स्वराज का मांग कब रखा गया था? 1929 में रखा गया था। और कौन सा अधिवेशन? अधिवेशन 1929 के अधिवेशन में रखा गया था। और कहाँ पे? तो ये लाहौर में रखा गया था। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन लाहौर है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? मतलब भारत छोड़ो का आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया था? 1940 है, 41 है, 1946 है, 1942 है। देखिए 1942 में रखा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो ये दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से दिए थे। और कब दिए थे? तो यह 1943 में दिए थे। 1943 में दिए थे सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता है सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर से सुप्रीम कमांडर के रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया था। यानी कि वो जब सुप्रीम कमांडर बने थे तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि ये हमारा कर्तव्य है कि अपना खून व बलिदान का मोल चुकाकर हम देशवासियों को ब्रिटिश हुकूमत से, यानी कि जो अंग्रेज हम पर हुकूमत मतलब गुलाम कर रखा था, उससे क्या कर आज़ाद कराने के लिए। तो 1943 में सिंगापुर से सुप्रीम कमांडर के रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो यह 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग का, देखिए ऑप्शन है अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। तो यह जो कांड हुआ था, यह हत्याकांड हुआ था, इसमें लगभग हजारों लोग मारे गए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। और यह जो है देखिए आप कुछ नोट दिया हुआ है। कहता यह घटना जालियांवाला बाग नामक स्थान पर हुई थी। उस जगह का नाम क्या था? जालियांवाला बाग नामक स्थान पर हुई थी। कहता यह बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास है, यानी कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर उसके बगल में है, वहीं पर था, वहीं पर यह कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? देखिए तो और मजेदार है। नमक सत्याग्रह कह सकता है या फिर दांडी यात्रा भी बोल सकता है, दांडी यात्रा, ये सब एक ही है। कहता कब प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से गए थे, स्टार्ट किए थे वहीं से, और दांडी तक पैदल यात्रा किए थे, जिसमें से 1930 ईस्वी में यह प्रारंभ किए थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? यानी कि गांधी इरविन समझौता, क्वेश्चन एक बनेगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 में। डेट डायरेक्ट पूछ देता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में। कहता किससे संबंधित है? क्या उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर रॉलेट एक्ट, या फिर असहयोग आंदोलन? ये असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। कहता है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? मतलब जो काकोरी नामक जगह पर, यूपी में काकोरी नामक जगह है, वहां पे ट्रेन कांड हुआ था, वहां पर जो मुख्य उसका लीडर था वह कौन था? देखिए ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल,
भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, मदन लाल ढींगरा। तो देखिए जो इसका मेन जो नायक थे ना राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसमें और थे कुछ, लेकिन मेन जो लीड रोल कर रहे थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है जो जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था तो किसने दिया था? यानी कि सबसे पहले यह 14 अप्रैल 1919 में दिया था, यानी 1919 में हुआ था यह कांड, जालियांवाला हत्याकांड। और कहां पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। तो कौन दिया था, मतलब आदेश कौन दिया था गोली चलाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो डायर है ना, डायर ने आदेश दिया था इस गोली चलाने के लिए। तो इसमें हजारों लोग की मृत्यु यानी कि जान गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर क्वेश्चन कहता महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, JL मतलब जवाहरलाल नेहरू, नेहरू, ठीक है, नेहरू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है, बस लास्ट ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? मतलब जो अधिवेशन होता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ज्यादा दिनों तक जो अध्यक्ष कौन रहे थे उनका नाम बताने के लिए बोल रहा है। देखिए कहता अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए ये जो है ना अबुल कलाम आजाद, या लगभग 1940 से रहे थे और 1946 तक रहे थे। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आजाद। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसे ही हम आप लोगों के बीच छोटा छोटा वीडियो क्वेश्चन को लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।